नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसाधनं। इसे बंद किया जा सकता है क्या? तो अब बहुत खतरनाक दशा की तैयारी हमें करनी है। अभी छोड़ो इन फिजूल बातों को, खैर जब समय आएगा मैं इस पर बात कर ही लूंगा। अभी अभी मैं इस बात को कह रहा था, परसों भी मैंने यहाँ पर भी कहा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत काल मुख आवत नाहि। रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बहुत इंस्पायरिंग है, जो ये कहती है कि जन्म जन्म मुनि संयम नियम अंगीकार करने पर भी क्या गजब है, क्या गजब है। अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आता ही नहीं है। कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ। अगेन, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत काल मुख आवत नाहि। मूलाचार में बहुत सुंदर प्रकरण है। अभी अभी मैं काफी चर्चा साधु समाधि भावना पर अभी अभी 2-5 दिन पहले करके आया हूं। उसमें मैंने काफी कुछ लिया था, थोड़ी सी झांकियां यहाँ पर भी प्रस्तुत करता हूं। मूलाचार ग्रंथ है आचार्य वट्टकेर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ सबसे प्राचीन प्राकृत साहित्य। उसमें एक उदाहरण का जिक्र किया जा रहा है। रत्न से भरी कोई जहाज, पहले जमाने की बातें हैं जब दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ डिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन। एक वही साधन था, दूरवर्ती कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है तो जल जहाज के सोर्स से हुआ करता था। अब ऐसे में तो महीनों महीने लग जाते थे। एक उदाहरण खड़ा कर रहे हैं आचार्य देव, रत्न से भरी जहाज इस किनारे से चल दी, और पहले जमाना आप जानते हो, चारुदत्त को देखा होगा, आप श्रीपाल को देखा होगा। समुद्रों की सफरों में या तो जहाज पलटा खा जाती थी या तो किस्मत पलटा खा जाती थी। किस्मत तो दोनों तरफ वर्क करती ही है। रत्नों से भरी जहाज इस किनारे से निकल गई और 1.5-2 महीने के उपरांत इस किनारे पर पहुंचनी है। कितने खतरों से खेलना पड़ता था। कुछ पायरेट्स होते हैं, आपने सुना होगा, समुद्री डाकू भी हुआ करते हैं जो जहाज को लूटपाट ले लेते हैं। उनका भी अपना जाल है, उनकी अपनी स्टाइल है। नहीं सही डाकू तो कभी तूफान, कभी चट्टानों से धड़कना। टाइटैनिक तो आपने सबने सुना ही होगा। धड़क गई टाइटैनिक, हर बेचारी तार तार हो गई, 2000 जन निपट गए। पानी का जीवन ऐसा ही है, कब पानी में चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते। आचार्य देव उदाहरण देकर ये कह रहे हैं, खूंखार
प्राणियों के बीच में से, विकराल प्रकृतियों के बीच में से निकलती हुई ये जहाज दूसरे किनारे पहुंचे, ये थोड़ा डाउटफुल रहता है और मुश्किल भी रहता है। इसलिए पहले जमाने के लोग, आज भी करना तो चाहिए, चारों आहारों का त्याग करके ही सफर में बैठा करते थे, क्योंकि वे यही नहीं जानते थे कि बचेंगे कि जी। तो लेकिन बड़ी मुश्किल से वो जहाज दूसरे किनारे तक पहुंचने को थी। बस अभी शोर भी दिख रहा था और लगभग 1 घंटे की दूरी पर किनारा आ चुका था जहाज का, रत्नों से भरी जहाज का। और यदि ऐसे में कुछ हो जाए और जहाज पलटा खा जाए तो क्या दशा होगी? तो क्या यहां पलटी और क्या वहां पलटी? बात तो एक ही हो गई, आज तक के किए हुए समस्त यत्न आत्म सिद्धि के लिए, धर्म सिद्धि के लिए, सब निष्फल हो गए। ग्रंथों में, साहित्य में, लोक में भी ऐसी सूक्ति प्रसिद्ध है, अंत भला सो सब भला। लोग जीवन में चाहे जो कुछ करे, बट बुढ़ापे में वे अपनी अपनी सुध लेना नहीं चूकते थे। और वर्तमान युग में हम देख चुके, खूब लड़ाइयां करते थे, खूब करते थे, बट बुढ़ापे में वे एक प्रॉपर दिशा में आकर खड़े हो जाते थे। हम सब जानते हैं युद्ध भूमि पर भी कितने जनों ने दीक्षाएं ली है। कोई एक मधु राजा की कथा थोड़ी है। हमारे यहाँ तो द्रोणाचार्य है, यहाँ तक कि दुर्योधन है, कितने ही जनों ने दीक्षा ली ही युद्ध भूमि पर। लेकिन क्योंकि जब ऑप्शन यही खड़ा दिखता था तो शाही मरण क्यों न मरे। डेथ फेस्टिवल, मृत्यु महोत्सव कहते हैं इसे। तो ये अपनी परंपरा रही है, बट देखने में ये आता है जिन्होंने जीवन पूरा धर्म में बिताया है, बुढ़ापे में वे भी गाफिल होने लगते हैं। और जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था मैंने, 16 स्वप्न में से एक स्वप्न की मैं बात कर रहा था। इसलिए बुढ़ापा एक विशेष संवेदनशील अवस्था है और विशेष सावधानी मांगती है। मैंने मेरे आंखों से भी ऐसे लोग देखे हैं जो व्रती रहे हैं, प्रतिमाधारी रहे हैं, और एट द एज ऑफ 92, 93 खिसक जाता है उनका। और मेरे सामने की घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े साधु संत के समीप उस व्यक्ति को लाया गया। अब मैं वहां कैसे था, क्यों था, क्या था, बस था। तो जब उनको व्यक्ति को लाया गया, उनके घर वालों की शिकायत थी। लगभग मैं 20-22 साल पहले की बात शेयर कर रहा हूं आपसे। तब 92 एज में उस व्यक्ति को लाया गया जो नामी था, व्रती संयमी माना जाता था, और जीवन उन्होंने बहुत अच्छे से व्रत नियम संयम में अपना जिया था। निकाला था भी नहीं कहना चाहता ना मैं। कुछ समझ रहे बात को। लोग अक्सर ये कहते भैया बुढ़ापा काट रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं भैया, हमारे धर्मशास्त्रों में फलों को और सब्जियों को भी काटा नहीं जाता, उनको सुधारा जाता है, सुधारा जाता है। तुम बुढ़ापे जैसी जो अपने जीवन का एक क्लाइमैक्स पॉइंट है, जहां पर तुम कुछ कर गुजरने की आर या पार की स्थिति में खड़े हो, तुम वहां पर कह रहे हो बुढ़ापा काट रहे हैं, कटोगे तो। तुम्हें कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था कि बुढ़ापा सुधार रहे हैं। खैर, मैं कुछ घटना आपके सामने रख रहा था। तो उस व्यक्ति को लाया गया सामने, और घर वाले ये शिकायत कर रहे थे उनके बारे में। घर वाले बहुत धर्मात्मा नहीं थे। घर वाले तो एवरेज मतलब
खेल खत्म ही है उनका। लेकिन उन्हें भी इस बात को हर्ट हुई कि ये आजकल कुछ भी मांगने लग गए हैं, दिन रात नहीं देखते हैं, और जो चीजें कभी खाई नहीं वे भी मांगने लग गए हैं। नहीं दिया तो सिर, तो घर पूरा सिर पर ले लेते हैं। जाने कहां से ताकत आ जाती है इनमें। बहुत हो हल्ला करते हुए तो दरअसल मुनि महाराज के पास इसीलिए नहीं ले आए थे कि उनका धर्म खतरे में है, तो इसलिए ले आए थे कि हमारा जीना खतरे में आ गया है। ये मैं आपको एक सुप्त भाषा से बात कर रहा हूँ, वे ऐसे मुंह से काय के लिए कहेंगे। तो वो लेके आए, तो उन्होंने महाराज के सामने बिठाया। ये वे ही महाराज थे जिन्होंने कभी उन्हें व्रत नियम संयम प्रतिमाएं बहाल की थी। अभी जैसे उनको सामने लाकर बिठाया गया तो महाराज ने उन्हें पूछा, क्यों भाई, अब क्या ऐसे परिणाम हो गए हैं? इहलोक परलोक का कोई, ये शब्द वर्डिंग्स मेरे हैं, मुझे इतना कहा याद रहेगा। तुम्हें इहलोक परलोक का कोई भरोसा वगैरह? हम गए उस गला ही दबाना बाकी था। मेरे सामने धर्म की आत्मा की चर्चा नहीं करना। अरे भूख लगेगे तो जिस मुनि महाराज से उन्होंने लिया होगा कुछ आज उन पर हावी हो गए। सबसे बड़ी कषाय है, वो कुछ नहीं देखती और कुछ देखने भी नहीं देती। टोडरमन जी ने कितना लिखा, कषायों के वशीभूत होकर स्वयं मर जाता है, और कोई गुरु जैसी चीज भी सामने आ जाए हटा दो रास्ते से। और ऐसे ऐसी बात कर रहा तो एक्शन से पूरे, मेरे साथ ये बात नहीं करना, ये नहीं करना, मेरे सामने धर्म की बात नहीं करना, ये नहीं करना। मतलब उनके जीवन भर की दशा और बुढ़ापे की दशा तद्दन विरुद्ध थी, ऐसा वहां के बच्चे, उनके घर वाले बच्चे ही उनको कह रहे थे। तो मैं और भी कुछ बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। लगभग यंगस्टर्स कम ही है। लोग इस उम्र में, हमें चाहिए कि हम सभी जो व्यवहार है हमारे, लोक व्यवहार, उन सबको तिलांजलि दे दें। मैं पर्सनली शायद मैं न बोलता ये तो अच्छा होता, बट बोल रहा, क्योंकि लोग किस अर्थ में समझेंगे मैं नहीं जानता। मैंने मेरी सगी बहन से 20 साल में एक आध दो बार देखा होगा मैंने उसे। फोन पर बात करने का तो कोई सवाल भी उत्पन्न नहीं हुआ, और एक आध दो बार सामने आई थी तब भी मेरा मौन ही था। जब से मैं इस मार्ग में आ गया, मैंने सभी रिश्तेदारी, नातेदारी, जितना भी जो भी सो कॉल्ड एनीथिंग जो भी कुछ होगा, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मेरे माता पिता है, और वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। मैं धर्म के ही काम में आ सकता हूँ आपको, और किसी काम में नहीं आ सकता। तो आपकी पूरी समाधि साधना पूरी मैं करूंगा। केवल इतनी शर्त है, लोग की कोई वे भी एक्सपेक्ट कर सकते नहीं, और मैं तो पूर्ति बिल्कुल ही नहीं कर सकता। इतना निकम्मा मैं हूँ। मैंने कोई रिश्तेदारी नातेदारी दुनिया की नहीं रखी है। सबको क्लोज करके मैं कहना चाहिए इस प्रसंग में, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, लेकिन फिर भी बोल ही देता हूँ। 20 साल से किसी के शादी में, ब्याह में कोई आमंत्रण भी नहीं आता, और ये बराबरी से समर्पण धर्म पत्नी भी कर रहे हैं। हमने तय किया, जिस समय पहला कदम धर्म मार्ग में पड़ा, तो वैसे मैं श्वेतंबर हूँ बॉर्न, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत देर हो गई। बेसब्री से मुझे लगा जैसे मेरे जीवन में ये सूर्योदय बहुत बाद में आया, मैं कहा दंड फंद में उलझता रहा। मेरी बच्ची को जन्मते ही ये संस्कार मिलने चाहिए, और हम एक ही काम करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और हमारा कुछ नहीं नट रहा है जी, कुछ नहीं नट रहा है। लोग कहते थोड़ी सामाजिकता होना चाहिए, जाना आना चाहिए समाज के बीच में, बस
हमारे जीवन के विकास में, आध्यात्मिक विकास में ये सब जंतु ऐसे तत्व है जो कुदेर के रख देते हैं, इस मोक्ष मार्ग की चद्दर को तार तार करके रख देते हैं। यदि हमें इतना करना आया, जीते जी ही विरक्ति इतने हासिल कर ली, अधिकांश समय या तो एकांत में या तो ग्रंथाध्ययन में, इतना यदि लगा पाओ, और घर वाले मेरे वही है जो धर्म के प्रति समर्पित हो, हम और कोई चर्चा उनके साथ कर नहीं सकते। इसे व्यावहारिक कमजोरी समझिए या हमारे धार्मिक मजबूती समझिए, आप समझते रहिए आपको जो चाहिए। तो हम, मेरी बच्ची ने भी ऐसा कोई दिन रहा नहीं जब 5 घंटा उसने अध्ययन नहीं किया हो। वो थ्रोट टॉपर रही, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, आज भी टॉप करती है। धर्म के बिना हम सोच नहीं सकते जी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस मोड़ पर, हमारे यदि जीवन सुधारना है, अभी भी मौका तो है हमारे हाथ में। ज्यादा उलझने की, रचने पचने की जरूरत नहीं है। घर वाले हमारे अनुसार, धर्म अनुसार परिणमित नहीं हो रहे होंगे, तो ज्यादा समय उसमें खराब न करके आप आपका लोटा तो छान नहीं सकते। साम दाम दंड भेद से हर प्रकार से उनको आप समझा सकते हैं, और एक ही गोल आपके जीवन का होना चाहिए, मुझे धर्माचरण करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये करके जिनका जो हुआ वो तो होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम 4 आंसू ढुलकाने से कोई खास बात नहीं होगी, एक व्यावहारिकता का ही निर्वाह होगा। मुझे एक प्रसंग जरूर याद आता है, इस समय में मैं जरूर कहूंगा। एक शिविर चल रहा था, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। मैंने देखा कुछ नहीं है जीवन में, मैंने सुना है बस और पढ़ा है। तो समाज से भी मैं कम परिचित हूँ, होना भी नहीं चाहता हूँ। शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चल रहा था जयपुर में। एक बार होगी ये बात, आई थिंक 50-60 साल पहले की या और भी पूर्व की, जब निमिचंद जी पाटनी थे वहां पर। पुराने लोगों ने नाम सुना होगा, जो साहित्य पढ़ते हैं उन्होंने साहित्य भी उनका देखा होगा। निमिचंद पाटनी वो हस्ती थी जिन्होंने अपना सब कुछ कंट्रीब्यूट किया था स्मारक के खड़े होने में, और नाम भी कहीं नहीं था उनका। तो जब उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो वहां पर अंतिम संस्कार उनके होने थे, सब रिचुअल्स होने थे। तो वहां पर सभी विद्वान पहुंच गए, और वहां पर डॉक्टर साहब भी पहुंच गए। तो बड़े आश्चर्य से डॉक्टर साहब की तरफ देखकर नेमिचंद जी ने उनको पूछा था, डॉक्टर साहब आप यहाँ? आपके पिताजी चल बसे हैं, तो यहाँ पर तो दुनिया ही है, तो हमारा, लेकिन यू आर सपोज टू स्पीक नाउ। आपका अभी प्रवचन का टाइम है, और आप प्रवचन छोड़ के यहाँ आ गए। ये गोरख धंधे चलते रहेंगे डॉक्टर साहब, अब जाइए ना, काम करिए ना। हमारी तो मजबूरी है ये करने की, शायद आप मुझे फॉलो कर रहे हो। ये तो कोई भी करेगा। अब जाइए, सबसे बड़ा काम वो है, आपको वही करना चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार। और मैंने जितनी नब्ज देख तलाशी है समाज की, दुनिया की, अपने जैन समाज की, तो मैंने देखा है जितना जैसा स्वाध्याय होना चाहिए वैसा नहीं है, इससे जीवन भी वैसा खुश नहीं होता हमारा। 2-3 जने हैं जो यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लगे, बट वे बहुत पुराने बैच के, उनका सुख उन्हीं के काम आएगा। आगे क्या होगा, मैं तो रोजाना चिंता कर रहा हूँ कि क्या होगा मंदिरों का, क्या होगा स्वाध्याय हॉल का, यहाँ पर धूल फटकने के लिए ही आदमी रखे जाएंगे क्या? और आप सब जानते हैं कि आजकल माइग्रेशन कितना हो रहा है, शहरों की तरफ सब बढ़ रहे हैं, फिर गांवों की प्रतिमाएं कितनी शहरों की तरफ आती जाती है, शहरों की, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो एक चंपत राय जी थे, बैरिस्टर चंपत राय जी,
नाम सुना होगा, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी। वे बहुत चुस्त अध्ययनशील व्यक्ति थे। काफी उनकी पुस्तकें इंग्लिश में लिखी गई है जैन धर्म पर। तो वे जब उनको एडमिट किया गया विदेश में, अंतिम स्थिति में जीवन के, तो उनको बड़ा असहज महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि घर वालों को कहा, डॉक्टर्स को कहा, मैं तो फिर से भारत जाना चाहूंगा। डॉक्टर ने कहा ये डिसीज का इलाज बाहर कहीं नहीं होगा सिवाय अमेरिका के, आपको यही रहना चाहिए, जिद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा जी यहाँ के लोग ना जीना जानते हैं न मरना जानते हैं, मैं तो मेरी संयम की भूमि पर जाना चाहूंगा, भले ही उस कीमत पर जिस कीमत पर आप समझते हो। फिर उन्होंने यहाँ पर आकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डेथ फेस्टिवल, मृत्यु महोत्सव नाम की पुस्तक लिखी थी। ऐसा क्या होता होगा जो मरण के समय में इतना उत्सव करता होगा? विचारणीय है। अपने आप में रम्मान हुए बिना ये उत्सव कैसे संभव है? आनंद झूम से, यदि आपका जीवन आनंद से झूमने वाला बनाना हो आपको, तो आपको जगत से विरक्त होने की कला तो अवगत होना ही चाहिए। कबीर के उस वचन को मैं फिर दोहरा देता हूं, दोहरा क्या रख देता हूं, मरनो भलो विदेश को, जान अपनों कोई हो। अभी अभी वहां से आते समय मैंने कबीर के, रविंद्रनाथ टैगोर के और कई जनों के समाधि के भजन स्तुतियां वहां पर सभा में पढ़ के आया मैं। किसके? किसके? कबीर। और अभी कबीर ही की बात, कबीर ने मूल अपने साहित्य में मृत्यु को महोत्सव लिखा है। अभी वर्डिंग्स मेरे पास है तो खैर कमरे में है वो सब, लेकिन वो सब ऊपर नहीं लेके आया पाए क्योंकि आई वाज अनप्लान्ड एंड मुझे इतना कुछ आता नहीं है। लेकिन वहां पर वे स्वयं ये कहते हैं कि मरी के पहले जो मरे, क्या मरने के पहले जो जिसे मरने की कला आ गई वो महानंद करता है और वो महा मृत्यु को महोत्सव के रूप में जीता है। वहां पर और एक बात आई है, मरनो भलो विदेश को, जहां न अपनों कोई हो। इस लाइन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग लोग जीवन अपने अपने तरीके से जी लेते हैं और बुढ़ापे में ये मूर्ख लोग अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। वे सोचते हैं अब बुढ़ापा जैसे कटा सो कटा, अभी आए दिन हमें इसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है, इसकी उसकी, मतलब शरीर आश्रित। तो अभी हम जीवन के समापन में बच्चों के पास रहना चाहते हैं और बच्चे भी मान नहीं रहे हैं हमारी बात, और हम फिर वहां पर चले जाते हैं जहां पर मोह का काफिला है सब पूरा। करना ये चाहिए, कबीर ये कह रहे हैं, अपने जीवन कितने भी भीड़ में बिताया हो डजंट मैटर, पर मरते समय आपको ये चाहिए आप ऐसी जगह जाके मरिए जहां का आपका कोई परिचित नहीं हो। देखो कितनी विरुद्ध रीति नीति है। एक भगवती आराधना किसी ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। उसमें एक अधिकार है परगणचर्या, नाम सुना है? परगणचर्या नहीं सुना? ओ इतनी मायूसी आपके चेहरे पर, ओ सो सैड। भगवती आराधना ग्रंथ कितने जन ने सुना है? अच्छा पहले कितने जन को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है ना सबको? क्योंकि कुछ कुछ वृद्ध वैसे ही आकर बैठते हैं, उनका इंद्रियों ने जवाब दे दी है। उन लोगों को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ क्योंकि वे यहाँ पर आकर कुछ अपनी पुरानी यादों को ढूंढते हैं। उनको सुनाई नहीं देता होगा बट अपने अपने तौर तरीके से वे सब सुन लेते और सब समझ लेते। भगवती आराधना ग्रंथ में एक परगणचर्या नाम का एक चैप्टर है अलग सा।
परगणचर्या का तात्पर्य, गण मतलब समूह होता है, समूह, मुनियों का समूह। ऑफकोर्स भगवती आराधना मुनियों का ग्रंथ है, मुनियों की मुख्यता से, मुनियों के विषय, विषय उनका मुनि है, पाठक वाचक तो कोई भी हो सकता है। तो वहां पर यह बात आई है कि जो मुनि एक आचार्य का रुतबा जीत चुका है संघ में, आचार्य रहे संघ में 500-600 मुनियों के रहे होंगे। अभी जब उनकी स्थिति थोड़ी, शारीरिक स्थिति शिथिल हो जाती है और मानसिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाती है, भैया अब मैं ये सब नहीं संभाल सकता। ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। जैसे मैंने आपको आम की गुठली का उदाहरण पहले पीरियड में दिया था, कितने जन को याद आ रहा है? शाबाश। मैंने आपको ये कहा था कि जो जो बाहर झुर्रियां आने लगती है त्यो त्यो अंदर की गुठली सख्त होती जाती है, उसको तोड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। एनीवे, वहां पर ये लिखा है कि जो मुनि अपने जीवन के समापन में खड़ा है, वो चाहता है कि मैं अभी चौके छक्के में खेलूं। समझते हो ना? जैसे लास्ट ओवर ऑफ द मैच है, तो वो कोई ऐसी थोड़ी कि केवल स्ट्राइकिंग करते रहेंगे। अब हो गए, पिच आजमा लिया, बॉलर आजमा लिया, बॉल आजमा लिया, क्लाइमेट आजमा लिया, अब ये अंतिम 2 ओवर यही है तुम्हारे पास। और इस चौके छक्के के बीच में मुझे कोई डाइवर्जन का सोर्स नहीं चाहिए। तो वे आचार्य क्या करते हैं मालूम? जब बुढ़ापा जब ऐसी स्थिति आ जाती है, शारीरिक शिथिलता और मानसिक मजबूती, तो ऐसी स्थिति में वे आचार्य पद छोड़ देते हैं। इतनी सी बात नहीं है, फिर वे अपने पट्टे शिष्य को नियुक्त कर लेते हैं उस पद पर, और पट्टे शिष्य को नियुक्त करने पर उस पद पर फिर वे उस संघ में नहीं रहते हैं। वे ऐसे संघ में चले जाते हैं जो बिल्कुल अजनबी हो उनके लिए। इस नई दुनिया में क्यों आए भैया तुम? क्योंकि मैं पुराने संघ में रहता, मेरा रुतबा था वहां पर, तुम मुझे अपेक्षा बनी रहेगी, या आकर इतना भी नहीं कर रहे। मुझे कोई सोर्स नहीं चाहिए जिसमें मेरा मरण बिगड़े, ऐसा कोई साधन मुझे इस समय में नहीं चाहिए। मैं टोटली नए स्थान पर जाऊंगा तो मेरी इज्जत के तो लाले पड़ेंगे भैया। ये जान हमने जानबूझकर जोखिम में डाली है, जानबूझकर हमने ये नौका को बीच मझधार में डाल दिया है, क्योंकि हम ये रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। वो रिस्क, हमारा दिमाग खराब करने की रिस्क हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कल कुछ संकट आएगा संघ पर, तो फिर वे आचार्य न चाहते हुए भी मुझे पूछने आ सकते कि भैया राजद्रोह हुआ है, अभी क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सर? भैया हम कुछ है थोड़ी आके, आपको बहुत मतलब नहीं होगा इन बातों से, फिर भी बता देता हूँ। एक मदर टेरेसा थी, खूब सारे आश्रम थे उसके देश विदेश में, क्रिश्चियन मिशनरी चलाती थी बेचारी, और उसको नोबेल भी मिला था। मैं उलझना नहीं चाहता बातों में। फिर एक टाइम आया जब बुढ़ापे में उसने सोचा मैं निवृत्त हो जाती हूँ। एक पॉइंट पर सबको ऐसा लगना भी चाहिए। लोग तुम्हें धक्के मार के बाहर निकले, तुम ही समझ जाओ ना, तुम्हारा दिमाग, आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना? अभी वर्क नहीं कर रहे, तुम आउट हो जाओ, किसी और को स्टैंड दे दो तो वो हट गई, और फिर निर्मला को हेड बना दिया गया उनके सभी संस्थानों का। अब वो हट तो गई पद से, बट कोई भी चीज आती है, हर चीज में सलाह मशवरा, टोका टोकी। आप समझ रहे हैं? निर्मला ने जी ने कहा आप एक काम करिए, आप ही संभाल लीजिए सब पद फिर से। अरे करने दो ना हमको, और निवृत्ति तो उसका नाम है, पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए तुम्हें। अभी मीठा भी है कि मीठा नहीं है। आपने देखे होंगे, ग्रंथों को भी पढ़ा होगा, मुनि होने के बाद भी 10, 12, 15 साल के बाद भी लौट के आते हैं कि राजपाट में ऐसे चल रहा है। अरे भैया तुम अभी तक यही थे क्या? हम तो सोच रहे तुम पहुंच गए होंगे। गृहस्थ पना त्यागे बिना भैया डोंट स्टेप आउटसाइड। हम तुमको बार बार कह रहे थे, निस्वभाव साधन बिना ये काम होते नहीं है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्मांगीकार किए बिना ये काम होते नहीं है।
तो हमें बुढ़ापे में कुछ ऐसा यत्न करना चाहिए जहां पर हम मोह के साधनभूत काफिलों में नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरज छोड़ के चले जाए क्या, अब ये तो और मुश्किल है, मैं आपको क्या कहूं। पहले तो ऐसे आश्रम भी हुआ करते थे, लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूंगा, अब कितने डिटैच्ड हो सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो जीते जी ही यदि आपको मरना आया तो वो मरना आपको दुखदाई नहीं लगेगा, और वो जन्म मरण तो अनादिकाल से कर ही रहे हैं, शायद अज्ञानवश करते भी रहेंगे अज्ञान। बट नया कुछ आज हमारे पास मिला है, तो अज्ञान के निवारण का उपाय मिला है, और मैं और मेरा आत्म कल्याण इसी के इर्द गिर्द में हमारी विचारधारा वर्तनी चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। और किसी के जाने को देखकर हम अपनी सुध लेना और उनकी ये प्रथमानियां पढ़े हमने व्हाट फॉर, ये सब पुराणों के महापुरुषों को पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? प्रतिविज्ञान। तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, उनके जीवन पर इतनी बीती है, हमारे तो कुछ भी नहीं, उन्होंने इसी में से तो रास्ते निकाले हैं। तुम जितने संकट कह रहे हैं, ऐसे तो वो तो सहस्त्रांश भी नहीं है उनके सामने। शायद तुम हिम्मत ही हार रहे हो, या यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग, तुम ज्यादा ही कुछ आशा कर रहे हो। तो जीवन की हर एक घटना हमें शिक्षा देने वाली है, हमें उससे सीखते आना चाहिए। कोई चला जाए तो 2 दिन हमें वैराग्य हो जाता है, तो आपका वैराग्य बड़ा पराधीन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 12 भावनाएं रोज के पाठ में 2-3 12 भावनाएं विविध प्रकार की पढ़ते रहना चाहिए। मुनिराज भी अपने वैराग्य को तरोताजा रखने के लिए किसी के मरने की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे, लेकिन जीवन की अनित्यता को निरंतर विचार में रखना आपके दैनिक उपक्रम में होना शामिल चाहिए। आपके डाइट प्लान समझ रहे हैं ना आप? आपके रोज 1-2 12 भावनाएं और बदल बदल के रोजाना वैराग्य भावना जैसी रोजाना बदल के करेंगे, हम हमारे वैराग्य को तरोताजा करेंगे। हम दुनिया की धुन में, दुनिया की दौड़ में दौड़ने वाले नहीं है। ये तामझाम आदि इतना ख्याल में होना चाहिए। एक बार की बात है, खनियादाना में मेरा रोज सभा लगती थी, तो एक दिन सभा के बाद ही, ऐसे तो कई बार होता था, खैर इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपको फौरन बुलाया है। बहुत अच्छा टाइम था। तो एक बार आप नाम भी नहीं लेना चाहता व्यर्थ की, तो बहुत समस्या किसी बहन पर आकर खड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ संबोधन के लिए, तो वो बहुत परेशानी में तो थी। वो ये कह रही थी, भैया कुछ संबोधन करो, भैया कुछ संबोधन करो। मुझे मतलब इतनी दया और तरस आता है ऐसे लोगों के प्रति जो शब्दों से ही संबोधन चाह रहे हैं। तुम्हारे ऊपर बीत रही है, तुमसे हम संबोधन ले रहे हैं, और तुम्हें कुछ नहीं लग रहा क्या? हर एक चीज सुन के करना चाहते हैं क्या? अरे इतने साल क्या किया तुमने? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हम नातेदारी के पन्ने पलट कर देखो तो भी हमें विरक्ति होती है। तुम्हें अपना समझाता यार, तो क्यों समझाता भैया तुमने? और उसकी इजाजत तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी, और जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो रूल है। जो मराठी शायद याद ही होगी आप लोगों को, जो दुसऱ्यावरी विसमला त्याचा कार्यभार बुडाला। मराठी कहावत है, आप लोग जानते भी नहीं होंगे बहुत। मतलब डिपेंडेंसी का इतना फल तो होता ही है। जो परोपजीवी होते हैं, क्या कहा? परोपजीवी समझते हो? परोपजीवी, अरे परोपकारी नहीं भाई। 2 प्रकार की वनस्पतियां होती है। अभी आप स्कूल पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो, मेरे पास समझाने का कोई दूसरा कोई साधन नहीं। एक वनस्पति वो होती है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स।
अरे एक वनस्पति वो होती है जिसका जीवन ही दूसरों की नरिशमेंट पर चलता है। वे लिपट लेती है, जो भी पेड़ दिखेगा लिपट लेंगे। अरे तुम्हारी अपनी कोई जड़ें नहीं है क्या? इतने टाइम क्या करती रही अभी तक? वे होते हैं हीटरोट्रॉप्स, परोपजीवी होते हैं, परोपजीवी। उनका भोजन पराधीन होता है। और पेड़ कटने से बेचारी ये बेल भी सूख जाती है। बेल को सुखाने के लिए, मारने के लिए और कोई यत्न करने नहीं पड़ते, क्योंकि वे अपने बलबूते पर खड़े ही नहीं है। हमारा अभी तो समझ रहे होंगे परोपजीवी, सभी जन समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? अरे वाह वाह वाह, बहुत वृद्ध माता भी हाँ कह रही है, हाथ ऊपर करके। अच्छा लगा, मुझे यही कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य आपका टाइम पास कराना नहीं है। मेरा लक्ष्य आपके एक एक समय का सदुपयोग हो, आपके समय के हर एक समय के साथ मैं न्याय कर सकूं, ये मेरा ज्यादा मोटिव है। मेरा तो थोड़ा गौन कर सकता हूँ फिलहाल, लेकिन मेरा प्रयोजन एक ही है, जिसके लिए मैं आया हूँ वो काम तो देखो, यहाँ पर रहने में मुझे 19 अड़चन आए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भोजन में भी 19 अड़चन आए, शुद्धि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अड़चन आने भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी शुद्धि में मेरे साथ अपनी रखता हूँ। सोप जीवी जो हूँ मैं, हर चीज में 19 हो ये चल सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी कतराई कर जाऊं कि आपका सुधार के विचार में, तो ये तो बड़ा नाइंसाफ हो जाएगा जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। तो मैं टारगेटेड रहता हूं कि यहाँ से एक आध दो अरुचिवंत जीव को रुचि लग जाए, रुचिवंत जीव को विशेष रुचि लग जाए, और जो सामान्य श्रोता बनकर बैठे हैं उनमें वो भी धमक पनपने लग जाए कि वे भी 10-20 जनों को पढ़ाने की लायकात पैदा कर ले। और जो खूब उसमें डूबे रहते हैं ग्रंथों में, वे उस बहाने वहां से निवृत्त होकर भी अपने में डूबने की कला, हालांकि दोनों परस्पर विरोधी तो यद्यपि बिल्कुल भी नहीं है तो पूरक ही, लेकिन फिर भी कहीं हमारे प्रयोजन में तो भूल तो नहीं पड़ रही है। तो यही गोल रहता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, संबोधन की आवश्यकता बाहर से ना हो, जो हम कुछ देख रहे हैं वो काफी है भैया संबोधन के लिए। इसलिए तो जिन मुद्रा भी, जिन बिंब भी सम्यक दर्शन में निमित्त बताया है, उपदेश ही कोई चारा नहीं है आत्म कल्याण का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अधिगमज के साथ साथ जो निसर्गज सम्यक दर्शन का जो भेद बताया है ना, वो मेरे लिए बड़ा सुखद है, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, डिपेंडेंसी नहीं। परावलंबता मैं पर्सनली बर्दाश्त नहीं करता। मुझे वो सब कलाएं अवगत चाहिए, जिसमें चाहे जिस स्थिति में, चाहे जिस परिस्थिति में, कितनी भी अभावग्रस्तता में, मैं अपना थॉट प्रोसेस को, विचारधारा को मैं अपना निरंतर यथार्थ दिशा में प्रवाहित बनाए रखूं। तो यक्ष प्रश्न बनकर फिर से आज हमारे सामने जो मुख को घूर रहा है कि सबसे आश्चर्यकारी घटना क्या है, उसका समाधान ढूंढने में हम कामयाब हो जाए। क्या था यक्ष प्रश्न का समाधान? युधिष्ठिर ने क्या बोला था? युधिष्ठिर ने क्या बोला था? शाबाश, इतने जन रोजाना जा रहे हैं और इतनी कम उम्र के भी जा रहे हैं, 25 साल का, अभी उम्र का भी तकाजा खत्म हो गया है। तो पहले तो मतलब पहले जमाने में पहले जमाने में ये एक सिस्टम हुआ करता था कि मरते समय उसे नीचे उतारा जाता था। याद आ रहा है आपको? बेड से। मुझे घटना याद आ रही है जो मैं साझा कर लेता हूँ। एक जन
ये घटना है लगभग लगभग 70-80 साल पहले की। मैं क्या, तब तो शायद आप भी पैदा नहीं हुए होंगे, और हमारा हर जगह पैदा होना जरूरी भी तो नहीं है, हर चीज आंखों से देखना जरूरी भी तो नहीं होता है। तीसरी मंजिल से किसने कूद के देखा है जी? हमारे टांग टूटते नहीं, देखो तो जरा देख ले। उन्होंने बहुत स्थिति बिगड़ गई, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। वे बेचारे बोल रहे थे मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं मत लेके जाओ। न जाने कैसा विचार हुआ उनका, ले गए अस्पताल। अस्पताल ले गए, वहां पर कुछ करते करते चले गए। डॉक्टरों को उन्होंने विनती की कि आप इस बात को कहिए, मैं चाह रहा हूं इंग्लिश वर्ड्स ना आए ताकि वृद्धों को सबको समझ में आए। आप प्लीज डॉक्टर साहब, आप किसी को ये मत बताइए कि पेशेंट मर गए हैं, हमें थोड़ी मोहल्लत दे दीजिए। फटाफट वे बॉडी को उठाकर अपने घर ले गए, और 1 घंटे के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये ही इज नो मोर नाउ। ये क्या बात है? बात ये है, बोले तो पहले जमाने की बात है। यदि दुनिया को यह पता चल गया कि अस्पताल में मार दिया हमने अपने बाप को, मैं अच्छे शब्द ढूंढ रहा हूं, तो दुनिया हमारे दुनिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दुनिया ये कहेगी हमको, इनका धर्म इन्होंने जीवन भर अच्छे से पाला था और सब बिगाड़ दिया, 10-20 दिन भी संभालने नहीं आए तुमको, बेशर्म। एवढे नकोसे झाले होते का तुम्हाला? मराठी मराठी इतने ऊब गए थे क्या तुम उनसे? ये दुनिया की गाली हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें यही डिक्लेयर कराना है कि वो घर पर मर गए। पहले एक प्राइड हुआ करता था, प्राइड, और शान के खिलाफ माना जाता था यहाँ वहां मरना। समझ में आया? हालांकि प्राइड तो ये भी नहीं है कि घर में मरे लेकिन घर में तो मरो यार। पहले जमाने में किसी की अस्वस्थता देखकर उसको उठाकर नीचे उतारा जाता था, याद आ रहा है आपको जो मैं अभी अभी कह रहा था? इसलिए जितने भी सीन्स आपको मिलेंगे, तीसरी ढाल का समापन, यो सोलो स्वर्ग, अब जो भी है, अब याद आ रहा है आपको? सचित्र छह ढाला की मैं बात कर रहा हूं कि 12 व्रत के अति चार, पन पन न लगावे, आदि आदि आदि। ये तो अंतिम छंद है, एक दो अंतिम छंद है। वहां पर एक चित्र छपा है, मरण समय संन्यास धार तो सुदोष नसावे। वहां पर एक चित्र छपा है, वो कौन सा चित्र है जी? वो व्यक्ति बैठे हैं चटाई पर और सजग है, एकदम सजग, ऐसे नहीं लेटे फेटे, ऐसे भी नहीं, हम क्यों दिखाएंगे ऐसा। और जितने मिनिमाइज कर सकते हैं कपड़े आगमुक्त उतने मिनिमाइज किए हैं उन्होंने, कम किए हैं। और नीचे बैठे, नीचे बैठने का तात्पर्य हुआ करता था कि समस्त परिग्रहों का त्याग, मतलब जीवन कैसे भी गया हो, जाने की एक धुन लगी रहती थी, धुन। आप समझ रहे हैं ना? जैसे बेवकूफों को कभी धुन लग जाती है, शादी में जाना, शादी में जाना, शादी में जाना, तो मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, इसके साथ ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, उसके साथ ये मैचिंग होगा, ये तो जो प्लानिंग होता है उनका प्लानिंग से, तो उनको धुन चढ़ती है, धुन। अरे भैया कहीं तुम्हारी थोड़ी है, लेकिन शादी में तो वैसा ड्रेस तो चाहिए ना। मजबूरी नाम की कोई चीज समझ में आती है तुम्हें? तुम ढो तो नहीं रहे हो यार गृहस्थी को?
तुम तो बड़े प्रेम से और शौक से कर रहे हो। तुम्हें तो गृहस्थी ही आबाद रहे, और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं? तो समझता, मतलब एक धुन धुन की बात कर रहा था मैं, जैसे किसी फंक्शंस में जाने की धुन हुआ करती है, वैसे एक जाने की धुन होती है, धुन। उस धुन में वो प्लानिंग में और कुछ नहीं, उसके फ्रेमवर्क में बीवी बच्चों के कोई बात ही नहीं रहती वहां पर। ये तो मैं और मेरा आत्मकल्याण, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता है। और ये पहले दिन से आपको गोल सेट चाहिए, तब सही दिशा में जाएंगे। एंड टाइम आप कुछ कर जाएंगे, ऐसा सुन लो जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड टाइम पर। प्रतिपल विरक्त होने की भावना भी उनको उनके सालों खर्च करा गई। किनकी? सुनते हैं भरत जी झटपट चले गए, अंतर्मुहूर्त में चले गए। सुनते हैं भरत जी अंतर्मुहूर्त में चले गए। हमें तो कुछ ऐसा दाव लगाना है। भैया तुमने कुछ पढ़ा है? उनके पूर्वभव पढ़े हैं? सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले लोग मुनि ही होते हैं। पूर्वभव में 16,000 वर्ष की अखंड तपश्चर्या उन्होंने किया था, जिसके फल पर वो बात मिस हो गई तो सर्वार्थ सिद्धि जाना पड़ा। तुम क्या समझते हो भाई? ऐसे थोड़ी यू स्टार्ट प्लानिंग एट द 11th आवर। झटपट झटपट कुछ कर लेंगे और तब सोच लेंगे। टोडरमल जी ने अंतिम उदाहरण कहूंगा, फिर बस करूंगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका कितने जन ने पढ़ी है? एक भी हाथ ऊपर नहीं आ रहा। ओ, अबे आपको यही शरण है, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं जो भी कुछ कहूं बड़े बड़े नाम देकर। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका नहीं पढ़ी आप लोगों ने? गजब हो, गजब गजब। टोडरमल जी ने वहां पर एक शंकाकार के मुख में एक शंका दी। वहां पर एक शंका ये रखी कि अंतिम अंतर मुहूर्त में जैसे अच्छा अच्छों ने दीक्षा ले ली है, वैसा हम दाव लगा लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? जब जीना है बरसो, करेंगे करेंगे। हमारे प्लान लिस्ट में तो सब है साहब, विश लिस्ट में तो सब है, सब है, सब है, सब है। एंड वेयर एट द बॉटम, सी द प्रेफरेंस। शंकाकार ने शंका खड़ी की कि धर्म तो अंतिम समय में भी सादा था। एक तुक्के के नाम बोल दो। अभिमन्यु ने साधा था। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया तो उन्होंने संलेखना ली थी। अरे किसी को मारा वारा नहीं गया, तुम पढ़ते नहीं जैन पुराण, हम क्या करें? अरे क्या बात करते हो यार, मरने की नौबत ही नहीं आती। उन पर उससे पहले पुख्ते इंतजाम भी यहाँ नहीं, पहले ही कर चुके हैं। वे जानते हैं शाश्वत सत्य यही है। राजपाट ये सब बेकार की बातें ही, ये सब उनको घुट्टी में मिला है। टोडरमल जी ने क्या समाधान किया देखते। शंकाकार की क्या शंका थी? शंकाकार का क्या कहना था? क्या क्या? अंतिम समय में ही दाव लगा लेंगे हम, इतनी भी क्या जल्दी है? तो टोडरमल जी का उदाहरण सहस्त्र दफे विचारणीय है। टोडरमल जी कहते हैं जैसे किसी बिजनेसमैन को, जैसे किसी को गड़े धन की प्राप्ति हो जाए, यह सुनकर कोई बिजनेसमैन यह सुनकर यह शिथिलता नहीं लाता कि मुझे भी कभी गड़े धन की प्राप्ति होगी। वो तो रोजाना यत्न करता रहता है।
क्योंकि गड़े धन की प्राप्ति कितने जनों को होती है? सुना ही होगा सबने, अब मिला भी होगा, यहाँ पर काय के लिए बताएगा? क्योंकि इसे भी किन्हीं ग्रंथों में चोरी कहा है, अचौर्यानुगत के अतिचारों में इसे भी कहा। खैर मैं अभी उलझना नहीं चाहता, मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं, राजमार्ग, अमीर होने का राजमार्ग गुप्त धन की प्राप्ति होना नहीं हुआ करता, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत का होता है। एक अद को प्राप्ति हो गई इसलिए सब निठल्ले बैठे हैं क्या क्या हमें भी प्राप्ति होगी? ठीक उसी प्रकार किसी एक दुक्के को देखकर कोई निठल्ले बैठते हो तो ये राजमार्ग नहीं है। जिन्हें गड़े धन की प्राप्ति हुई है वो भी मेहनत करते करते हुई थी। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हमें ही करनी पड़ती है। देख लीजिए कैसे बनता है ये मायूसी, हटना तो जरूरी है हमारे चेहरे से। शेर की दहाड़ होती है ना चलो इट्स टाइम अप नाउ। जीवन आपका है, कल्याण की भावना आपकी होनी चाहिए, दुख आप भोग रहे, सुख की मांग आपकी अंदरूनी होना जरूरी। इसमें मैं क्या करूं? ओम